अगर मैं बोलूँ कि 5 मिनट की गलती आपका पूरा अकाउंट ज़ीरो कर सकती है और सिर्फ एक सही डिसीजन जो है वो आपको प्रॉफिट में ला सकता है, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर स्पॉट ट्रेडिंग हम करते हैं लेकिन प्रॉफिट थोड़ा-थोड़ा बनता है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर सोचते हैं तो उसमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें बताएं कि 2026 के अंदर हम क्या करें? स्पॉट ट्रेडिंग करें या फ्यूचर ट्रेडिंग करें? और अगर करें तो किस तरह से हम स्पॉट के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो है वो लॉस कम करते हुए उसमें भी प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए अभी जो सिनेरियोज बने हुए हैं वर्ल्ड वाइड, ट्रंप आ गया है और टैरिफ्स लगा रहा है और बहुत सी और चीज़ें हो रही हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या स्पॉट ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर जो शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। आप लोगों को पता होगा स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, बट लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएगा। स्पॉट ट्रेडिंग ऐसे ही है कि आपने $10,000 का गोल्ड खरीदा है। अब वो गोल्ड जो है वो आपके पास आया है 10 समझ लें कि 10 ग्राम्स आपके पास आ गया है। सपोज करने के लिए मैं बता रहा हूँ 10 ग्राम आपके पास गोल्ड आ गया है, उसकी वैल्यू है $10,000। अब आपके पास वो गोल्ड रहेगा बट उसका वेट ऊपर नीचे नहीं होगा, प्राइस ऊपर नीचे होगी, यानी कि आप ऑनर हो उसके। इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अगर आप बिटकॉइन परचेज करते हो, अब एक बिटकॉइन अगर आपको 100,000 का मिलता है, $1,00,000 का मिलता है, वो बिटकॉइन इटसेल्फ एक रहेगा आपके पास बट उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी। यू आर द ओनर ऑफ द बिटकॉइन बट उसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी। ये स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब स्पॉट ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इसमें लॉस जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से जीरो हो जाएगा आपका अकाउंट, थोड़ा थोड़ा करके आपका अकाउंट नीचे आ रहा होता है। दूसरा इसमें बेनिफिट ये होता है कि ये बिगिनर फ्रेंडली है। बिगिनर जो नए नए लोग आते हैं इस मार्केट के अंदर, तो वो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से जीरो अकाउंट कर लेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में जाकर। और अगर आपने 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स के लिए लॉन्ग होल्ड करना है तो भी आप लोगों के लिए स्पॉट ट्रेडिंग रिकमेंडेड है। अब इसके ऐसे ही नुकसान भी है। अब हर चीज़ जो है उसके बेनिफिट्स हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर इस स्पॉट ट्रेडिंग के भी कुछ नुकसान है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। फिर इसमें होल्डिंग आपकी अच्छी, यानी कि आपकी पेशेंस लेवल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अननोन कॉइन के अंदर पैसा लगा देते हैं और कोई इतना वो सेफ प्रोजेक्ट नहीं होता, तो वो सारा का सारा पैसा आपका ज़ीरो भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि आपको वो चमकता हुआ येलोइश कोई चीज़ दे दी जाए और बोला जाए ये सोना है, लेकिन जब जैसे ही आप चेक करवाएं वो सोना ना हो, तो वही जैसे आपके पैसे ज़ीरो हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी बिटकॉइन के अल्टरनेटिव कॉइन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, बट हर अल्टरनेटिव कॉइन जो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसा हो सकता है कि वो परफॉर्म ना करे और डेप्रिशिएट कर जाए, तो आपका पैसा वहाँ पर भी डूब सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स थे और इसके कॉन्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ही मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें $1,000 लगाकर आप $10,000 की भी ट्रेड लगा सकते हो, है ना मज़े की बात। स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास $10,000 हैं तो सिर्फ उतने ही रहते हैं, बट यहाँ पे $1,000 को आप $10,000 बना लेते हो विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। अब बहुत से लोग लेवरेज को समझते हैं कि शायद ये इंटरेस्ट है या शायद इसमें कुछ साजिश है एक्सचेंज की। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सचेंज की तरफ से एक फ़ीचर है कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर इंटरनेट एक फ़ीचर ऐड कर दिया गया, सिम से भी तो कॉल हो सकती थी, बट इंटरनेट की सर्विस डाल दी, उसके अंदर कैलकुलेटर डाल दिया, तो एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए हैं। अब जो एक्सचेंज है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आपको लेवरेज देती है। कुछ एक्सचेंजेस लिमिटेड होती हैं, वो 5x 10x तक लेवरेज देती हैं, कुछ 500 तक का लेवरेज भी दे देती हैं, 1000x का भी लेवरेज दे देती हैं। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर मेनली मज़ा किस चीज़ का आता है कि आप कम कैपिटल से ज़्यादा बड़ी ट्रेड ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट तो यही है कि कम बैलेंस से आप ज़्यादा ट्रेड ओपन कर सकते हो, और दूसरा ये कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए दोनों तरफ से आप अपनी जेबें भर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें जल्दी अर्निंग होती है। लेकिन इसके अगर हम कॉन्स की तरफ आए, नुकसानात की तरफ आए, तो जितनी जल्दी अर्निंग होती है उतनी जल्दी इसमें लॉस भी होता है और एक ट्रेड में आपका पूरा का पूरा अकाउंट भी ज़ीरो हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं बट उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपका अकाउंट ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा है। फ्यूचर ट्रेडिंग में इमोशनल ज़्यादा प्रेशर रहता है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट। आप हर वक्त जो ट्रेड बार बार देख रहे होते हैं, ये प्रॉफिट में गई है, नहीं गई, लॉस में आया तो कब प्रॉफिट में जाएगी। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग नए आने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपने कम से कम 6 महीने अगर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर 100-200 ट्रेड्स की हैं, देन यू कैन मूव टू फ्यूचर ट्रेडिंग। देन आप जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग को सही से यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ जा सकते हो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि 2026 के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सचेंज
बाइनांस से इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप बाइनांस के ऊपर किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं, कैसे वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग को समझेंगे, यानी कि कैसे करना है। हमने ये तो देख लिया कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, उनका डिफरेंस भी जान लिया, अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर या वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर, इसका फैसला आप लोग करोगे। अब मेनली क्या होगा इसके अंदर कि हम स्पॉट ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी समझेंगे, देन हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे अपने रियल अकाउंट के ऊपर, बाइनांस के ऊपर। उसके साथ साथ मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का समझाऊंगा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, कब बाय करना है, कब सेल करना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, पूरी कैलकुलेशन रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ें सिखाई जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होंगी, लेकिन अब आप लोगों ने बताना है कि पहले फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वीडियो आए या स्पॉट ट्रेडिंग की वीडियो आए। तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। 2 कमेंट है, जिसके वोट ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह उसकी पहले वीडियो आएगी, देन सेकंड पे वीडियो आएगी। तो अपना ख्याल रखिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।